नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री माधोपुर के थोई ग्राम पंचायत में बागोरी की ढाणी के दो भाइयों का एमबीबीएस में चयन, भव्य सम्मान समारोह का आयोजन। श्री माधोपुर उपखंड के अंतर्गत थोई ग्राम पंचायत की बागोरी की ढाणी में खुशी और उत्साह का माहौल है। गांव के निवासी श्री किशन मिल के दोनों होनहार बेटे विजय चौधरी और संजय चौधरी ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विजय चौधरी ने एफएमजीई परीक्षा पास की, जबकि संजय चौधरी का चयन ईएसआईसी अलवर में एमबीबीएस के लिए हुआ है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के उपलक्ष्य में गांव वासियों ने भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री शक्ति माता मंदिर से लेकर उनके निवास स्थान तक एक भव्य स्वागत रैली निकाली गई। जैसे ही यह रैली थोई के मुख्य मार्ग से गुजरी, ग्रामीणों ने जगह जगह माला और साफा पहनाकर विजय और संजय का गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव के लोगों में गर्व और उल्लास का माहौल था, क्योंकि इन दोनों भाइयों की सफलता ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया। समारोह में थोई ग्राम पंचायत और आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। कल्याणपुरा ग्राम पंचायत थोई के प्रशासक पवन कुमार साई, प्रकाश चंद साई, रोहितास कुमार मील, चमनलाल पुरी, सुरेंद्र पारिक, मनोज मील, ग्यारसी लाल बिजानिया, महेंद्र रोलानिया, सांवर सिंह शेखावत, उप प्रशासक रड़का, मान सिंह रोलानिया, हंसराज कोड़ी, श्री किशन रूंडला और सांवरमल मीणा ने श्री किशन मील के निवास स्थान पहुंचकर परिवार को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने विजय और संजय को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस गौरवपूर्ण अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए श्री किशन मील ने अपने घर पर एक भव्य दावत का आयोजन किया। पूरे गांव को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और सभी ने मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। यह उपलब्धि न केवल श्री किशन मील के परिवार के लिए बल्कि पूरे थोई क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। विजय और संजय की सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उनकी मेहनत, लगन और माता पिता के आशीर्वाद से मिली यह उपलब्धि क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल बन गई है। आइए इस पूरे भव्य समारोह को लेकर क्या कहना है। एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के बाद अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग में तैयारी चलती है, फिर ऐसा लगता है कि एक बार ये चीज़ क्रॉस हो जाए, उसके बाद में मतलब एक फर्स्ट स्टेप आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा जो शेड्यूल था, एक्चुअली मेरी सुबह की शिफ्ट थी। मैं जीसीआई कोचिंग से मैंने कोचिंग करी है नीट की। तो मेरे सुबह की जो क्लासेस लगती थी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसके बाद में आके खाना खाना, फिर थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर मैं 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो क्लास में जो पढ़ाया जाता था उन चीज़ों को रिवाइज करता था। उनके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस निकालना, उनके जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सोल्व करना। एंड उसके बाद में मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा मतलब आसपास जाना। उसके बाद में शाम को 8 बजे खाना खाना और उसके बाद में रात को 10:30 बजे तक पढ़ के फिर सो जाना। इसमें सबसे जो मेन चीज़ थी वो मेरी ये थी कि रात को सबसे जल्दी सोना, क्योंकि अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो एक अच्छा मतलब आपकी पूरी स्लीप है, वो स्लीप साइकिल अच्छी चलती है। तो सुबह आप अच्छे से फ्रेश होके उठते हो, तो जो क्लास में आपका कंसंट्रेशन और फोकस होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और उसकी वजह से ये होता है कि जब आप क्लास से वापस आते हो और जब वो चीज़ें रिवाइज करते हो ना, तो उनमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, वो बहुत इजीली रिवाइज हो जाती है। और अगर ये शेड्यूल डेली कंसिस्टेंसी के साथ चलता है ना, तो फिर मतलब आप मतलब बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। गांव के विद्यार्थियों के लिए आजकल खैर आज के टाइम में तो डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि लोगों के पास वो विजन और वो अप्रोच है कि किस तरीके से हमें यहाँ से निकल के शहर के अंदर जाना है, वहाँ किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है, फिर उस कोचिंग को हमें फॉलो करना है, वहाँ के टाइम टेबल शेड्यूल को। उस टाइम जिस टाइम हम यहाँ से गए तो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि लोगों को इतना विजन नहीं था कि वहाँ जाके फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है। पर आज चूंकि आसपास के शहर या फिर गांव के अंदर बहुत से यहाँ से डॉक्टर निकल चुके हैं, तो उनके पास एक गाइडेंस के तौर पर वो अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें वो एक अच्छा बता सकते हैं जर्नी कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हैं, वो क्लियर हो सकती हैं। मुश्किल तो हो सकता है उनके हिंदी मीडियम की वजह से आए, पर आजकल तो वो बैरियर भी खत्म हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं
वो आजकल इंग्लिश मीडियम से हैं, तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ के लिए जा रहा हूँ मैं उसी पे स्टिक रहूँ, मैं उसके अनदर कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे ना ज़्यादा ध्यान दूँ। ये मेरे को ऐसा लगता है, बाकी सब ठीक है। तो मेरी पूरी फैमिली का श्रेय है, मेरे माता पिता का, मेरे भाई बहन का और मेरे टीचर्स का। और इनमें भी मैं सबसे ज़्यादा श्रेय मैं मेरे पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पे कोई एमबीबीएस जानता भी नहीं था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब एमबीबीएस जाना, ऐसे डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करना। पर शायद मेरे पिता पहले बाहर जा चुके थे, तो उन्होंने वो चीज़ देखी थी कि इस तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां होती है, और उनके दिमाग में वो चीज़ पहले से चल रही थी कि हमें भी इनको आगे जाके भेजना है। अगर वो उतना नहीं सोच पाते तो हो सकता है शायद हम आज यही मतलब गांव के अंदर आराम से स्कूलिंग करके बढ़िया से कोई कॉलेज करके रह जाते। पर उन्होंने उनका एक माइंड सेट था कि हमें आगे चल के इस तरीके से भेजना है, इसीलिए उन्होंने पहले हमें स्टार्टिंग में 5th क्लास में, या फिर मेरे बड़े भाई को 8th क्लास के अंदर हमें रिंग्स वहाँ पे स्कूलिंग के लिए भेजा। फिर उन्हें लगा कि नहीं अब थोड़ा आगे भेजते हैं, फिर सीख कर भेजा कोचिंग में तैयारी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी रहा है, फाइनेंशियल तो ऑफकोर्स रहा है, और उसके साथ साथ मतलब उन्होंने काफ़ी हमें उस तरीके से जब नंबर कम आते हैं तो उसमें भी कभी ऐसे डांटा नहीं, हमें हमेशा इंकरेज ही किया है कि नहीं कोई बात नहीं, पीछे जो गलती हुई है उनको सीखो, रिवाइज करो, अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं और मेरे जो बहन भाई हैं जैसे उनका भी कोई काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है इमोशनली, क्योंकि वो जो आपको स्टडी के बाद में एक ब्रेक चाहिए होता है, तो उस ब्रेक के अंदर आपको एक माइंड रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, तो उनका भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्टिव रोल है। मम्मी का भी बहुत अच्छा योगदान है। जी, मेरा नाम है डॉक्टर विजय चौधरी, गांव थोई, तहसील श्री माधोपुर, डिस्ट्रिक्ट सीकर, स्टेट राजस्थान। जो जो ये डॉक्टर बनने के पीछे की जो जर्नी है स्टार्ट हुई थी 2017 में। और मैंने 2017 में जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने बाहर से एमबीबीएस की है, ताजिकिस्तान दुसानबे। मेरी डिग्री वहाँ से मैंने वहाँ कंप्लीट की। यहाँ के एमसीआई का टेस्ट दिया, एक एफएमजी नाम से जो लगता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, तो वो क्लियर हुआ है मेरा भी साथ में। तो ये जो हमारी जो पीढ़ी है, जो तो हम फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है, मैं हूँ, और साथ में मेरा छोटा भाई है जो इस बार नीट यूजी में सिलेक्ट हुआ है, जो कि अभी अलवर ESI में। तो जैसे कि ये जर्नी को अगर अपन देखें किस प्रकार से हुई है, तो इस चीज की स्टार्ट हुई थी 2017 में। 17 में ये स्टार्ट हुई थी और 2025 में जाके ये एंड हुई है चीजें। मतलब कि जो जहाँ जाना चाहिए था, जिस इस फील्ड के अंदर एंट्री होती है जिस चीज की, वो दोनों भाइयों ने भी की है। और अब बाकी आगे इंटर्नशिप चलेगी अभी मेरी 1 साल के लिए, उसके बाद में आगे जो पीजी के लिए वो चीजें देखेंगे। तो टोटल श्रेय वो अपने मम्मी पापा और मैं अपने भाई और अपनी जो मेरी बहन है 2, प्रीति और प्रियंका, उन मेरे को काफी सपोर्ट किया है उस टाइम में। मतलब उनकी वजह से भी योगदान है उनका काफी। देखिए, जो डॉक्टर लाइन में जाने का ड्रीम होता है ना, मैक्सिमम जो डॉक्टर होते हैं ना 95% वो मतलब कि बाई चॉइस डॉक्टर नहीं होता। ये देखिए फैमिली का सपना होता है या कुछ और, लेकिन जैसे जैसे आप इस लाइन के अंदर जाते जाओगे तो चीजें आप बढ़ती भी जाएंगी, मुश्किलें आती जाएंगी, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और हाँ जी, कट कर देना, आगे बोल नहीं पाए से, तो पापा का था वो बनाने का, ये ड्रीम पापा का था। अब जो आगे इसके आगे जो भी ब्रांच वगैरह में जो भी चूज करनी है दोनों भाई, वो हमारा पर्सनल डिसीजन होगा, उसमें मतलब ये नहीं है। पापा ने ड्रीम देखा था, बस लगे रहे, आज वो चीजें थोड़ी ठीक हो गई, कामयाब हो गई इन चीजों में। देखो, मुश्किल भी नहीं है और आसान तो बिल्कुल नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो भी इसमें अगर काम कर रहे हो ना, मतलब पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी, एक बार मतलब स्टार्ट कर दिया ना, तो जब तक वहां तक पहुंच नहीं जाए ना, तब तक लगे रहो। एक ना मतलब एक दिन ऐसा आएगा तब आप मतलब आपको जो चीजें चाहिए होती है ना इनमें, वो मिल जाएगी चीज, सफलता आपको देगी। स्पर्धा में सर ये है कि सबसे पहले तो इनकी मेहनत रंग लाई है, और मैं पहले से ही प्रण कर रखा था कि इस हिसाब से आपको डॉक्टर ही बनना है। बीच में डिस्टर्ब होने की भी कोशिश की, कोर्स बदले कुछ नहीं हुआ, पर पूरा मोटिवेट करते हुए रेगुलर इनके ऊपर मॉनिटरिंग करते हुए सारा काम मेहनत की अच्छे बच्चों ने। और जनता का, देवी देवताओं का, मान लो किसी का, सबका बड़ा बुड्ढों का आशीर्वाद साथ रहा, इसलिए इनको सफलता को अच्छी सफलता प्राप्त हुई।
प्रसाद स्वामी का रूप भी कर लिया। हर आदमी बोले मिठाई उठाई खिलाना, मिठाई बनती है तो मैंने देखा कि मिठाई का आराम से बढ़िया बैठा करके भगवान के प्रसादी लगा के पूजा पाठ करके सबको प्यार से जमाई। ये खुशी के पल को देखते हुए अच्छा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम कर। हाँ जी नमस्ते। आज मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बने हैं, इसलिए खुशी का माहौल है और हमने भगवान का प्रसाद चढ़ाया है। रैली निकली है दोनों बच्चों की, तो बहुत ही खुशी का माहौल है। मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है। और मैं अकेली रहती थी घर पे, सोचती रहती थी कब अपने बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो आज ये दिन आ गया। तो इससे बढ़िया मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बन गए। तो मैं कहती हूँ हर बच्चे को, पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। जब बच्चे को मैं घर पे बुलाना चाहती थी ना, तब ये ऐसे ही बोलते थे मम्मा मैं नहीं आऊंगा। जब मैं एक दिन आता हूँ तो मेरी 3 दिन की पढ़ाई थकती है, तो मैं पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वजह से आज दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से सिलेक्ट हुए हैं और डॉक्टर बन गए। मैं यही चाहती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसको और भी, इससे ज्यादा भी बड़ी कामयाबी हासिल हो। हमारे पड़ोसी ग्राम पंचायत थोड़ी की ढाणी बागोरी में श्री किशन जी लील के 2 सुपुत्रों ने MBBS की पढ़ाई, एक की पूरी हो गई है और एक की अभी फर्स्ट ईयर चालू है। दोनों को आज उनके MBBS में सिलेक्शन होने पर आसपास के सभी गांव वालों द्वारा और यहाँ थोड़ी के सभी नागरिकों द्वारा आज उनका सम्मान समारोह रखा गया है। और मैं इन दोनों डॉक्टर संजय और विजय के सिलेक्शन होने पर आसपास के सभी युवाओं को भी इस बात के लिए ये कहना चाहूँगा कि आदमी मेहनत करता है तो सफलता दूर नहीं है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। और बिना मेहनत के सफलता पाना बहुत मुश्किल है। तो आसपास के सभी युवाओं से, सभी गार्जियन से मेरा ये आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन है कि अपने बच्चों को मेहनत के लिए प्रेरित करें और मेहनत के बूते आप किसी भी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। चाहे श्री किशन जी के बेटे डॉक्टर बने हों, चाहे कोई दूसरे के बेटे इंजीनियर बने, चाहे अधिकारी बने, चाहे एक सफल व्यवसायी बने, लेकिन ये सब बिना मेहनत के संभव नहीं है। उसके जीवन में अनुशासन होना चाहिए, उसके जीवन में सदाचरण होना चाहिए और इन्हीं व्यवहारिकताओं के बूते ही आप जिंदगी में सफल हो सकते हो। मैं पुनः श्री किशन जी को, उनकी धर्मपत्नी को और उनके सभी परिजनों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आज इस मुकाम पहुंचाया है, जिससे आपका, समाज का और गांव का बड़ा नाम रोशन हुआ है। और भविष्य में दोनों बच्चों से भी मेरा ये आग्रह है कि वो अपने पेशे में न्याय करें और गरीब लोगों का, आम जन का सुचारू जो भी उनसे बन पड़े इलाज के दौरान वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें और इसका व्यवसायीकरण भविष्य में वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं करें। इन्हीं कामनाओं के साथ भगवान उनको और भी उच्च पदों पर पहुंचाए। उनकी दीर्घ कामना के साथ वो दीर्घायु हों, परिजनों को भगवान इससे भी ज्यादा सफलता और उन्नति दे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।